नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। गन्ना फसल में हमेशा 100+ उत्पादन कैसे लें? किसान भाइयों, गन्ने की जो फसल है उसकी बुआई 2 साल के लिए करी जाती है। और गन्ना एक ऐसी फसल है जिसको सबसे ज़्यादा खादों की आवश्यकता पड़ती है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए। इसलिए बुआई करते समय हमें बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना चाहिए और खादों में कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। 100+ का उत्पादन लेने के लिए हमेशा एक तो समय का ध्यान रखना हमें। किसान भाइयों, सितंबर अक्टूबर में जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से वो गन्ना हमें 100+ का उत्पादन दे के जाता है। उसको फलने फूलने के लिए ज़्यादा समय मिल जाता है, ब्यात करने निकालने के लिए ज़्यादा समय मिल जाता है। इसीलिए वो गन्ना हमें निश्चित रूप से बहुत अच्छा उत्पादन दे के जाता है। इसलिए एक खेत की बुआई हमेशा हमें बसंतकालीन जरूर करनी चाहिए। और किसान भाइयों, बसंतकालीन गन्ने में अगर आप बिल्कुल सिंपल विधि से सरसों प्लस गन्ना भी करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा, गन्ना हमारा पाले से बचेगा। तो सरसों प्लस गन्ने की फसल लीजिए। एक तो सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि वो गन्ना हमें बहुत ही अच्छा 100+ उत्पादन दे के जाता है। दूसरी जो बुआई है हमारी वो फरवरी मार्च की है। हमें फरवरी के लास्ट से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। 25 फरवरी से लेके अगर बरसात नहीं आती है उस समय पे तो आप बुआई कर सकते हैं। निश्चित रूप से उस गन्ने का जमाव भी बेहतर आता है और उसका उत्पादन भी हमें बहुत अच्छा मिलता है। गेहूं के गन्ने से हमें बचना चाहिए, उसमें लागत अधिक आती है, निकाल बहुत कम आता है और उसको तैयार करने का जो समय है वो बहुत कम किसान को मिल पाता है। ज़्यादातर खेत गेहूं के खराब हो जाते हैं, इसलिए कम से कम बुआई करनी चाहिए जिसको हम समय पर निपटा सकें। अब किसान भाइयों, जब हम अपने गन्ने की बुआई करें, वो चाहे बसंतकालीन गन्ना हो, वो चाहे फरवरी मार्च का गन्ना हो, हमें बहुत गहरी जुताई करनी है, बहुत गहरी जितनी हम कर सकते हैं। बहुत अच्छे से खेत की तैयारी करनी है। उसमें आपको कूड़ी का खाद जरूर डालना है। अगर आपको कूड़ी का खाद नहीं मिलता, जैसा कि बहुत सारे किसान भाइयों ने कहा है कि अब हमारे पास कूड़ी का खाद इतना नहीं होता कि सारे खेतों में हम चला सकें, तो आप गौ कृपा अमृतम या वेस्ट डिकम्पोजर को घर पे तैयार करिए या जीवामृत को घर पे तैयार करिए। किसान साथियों, बहुत ज़्यादा चलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी में लगे रहिए, लेकिन एक बहुत अच्छे उत्पादन के लिए हमें जैविक चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक है। किसान साथियों, उससे हमारी मिट्टी भी बचेगी, हमारी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो बनी रहेगी। बहुत ही कम खाद में, बेसल डोज में ही हमारा गन्ना बहुत ही अच्छा निकाल हमें देगा। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो धीरे 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 हमारी मिट्टी की जो रसायन खाने की खुराक है वो बढ़ती जाएगी और उत्पादन घटता जाएगा, बीमारियां हमारी फसलों में बढ़ती जाएंगी, लागत बढ़ती जाएगी। ये सत्य है किसान साथियों। ज़्यादा नहीं चलाना। 1 एकड़ खेत में अगर आप साल भर में 3 बार सिर्फ वेस्ट डिकम्पोजर प्लस गौ कृपा अमृतम का जो घोल है 1,000 लीटर चला देंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको गारंटी शुदा कह रहा हूँ किसान साथियों, आपका गन्ना 1 एकड़ में 100 का एवरेज ही आपको दे के जाएगा। 500 से 600 कुंटल गन्ना आप आसानी से निकाल पाएंगे। अगर आप ये भी नहीं बनाना चाहते, आपका इंटरेस्ट जीवामृत बनाने में है, तो उसका भी आप इस्तेमाल करिए। साल भर में एक खेत में आप 2 से 3 बार भी अगर चला देंगे, 3 बार भी किसान साथियों 2-2 महीने के अंतराल पे, तो आपकी जो ज़मीन है वो बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको देगी। लेकिन अगर आप कूड़ी का खाद नहीं डालते बहुत अच्छी मात्रा में तो ये चीज़ें करनी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल निश्चित रूप से आपका बहुत अच्छा उत्पादन आएगा। तीसरी चीज़, जब हम बेसल डोज करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छी खाद की मात्रा इस्तेमाल करनी चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ह्यूमिक एसिड, ये बहुत ही मस्त खाद है। मैंने इन पे सेपरेट वीडियो भी बनाई है कि ह्यूमिक एसिड क्या करता है, कैसे कितनी खाद हमें डालनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बस केवल ये एक फॉर्मूला बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या सावधानी है जो हमें बुआई के समय ज़रूर करनी चाहिए, जिससे हमें हमेशा बहुत अच्छा उत्पादन गन्ना फसल से मिले। तो ये जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको किसान साथियों, इनका निश्चित रूप से ज़बरदस्त आपको एक ही साल में परिवर्तन दिखाई देगा अपनी फसलों में। गन्ना लास्ट तक हरा भरा रहेगा। केवल और केवल गौ कृपा अमृतम प्लस वेस्ट डिकम्पोजर या जीवामृत का इस्तेमाल करना शुरू करिए।
जो भी मैं बातें बता रहा हूँ। अच्छा, खाद पे मैं आ चुका हूँ। बुआई के समय हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और ह्यूमिक की जो मात्रा है वो बहुत अच्छी डालनी है अपनी फसल की बुआई में। बेसल डोज जो है हमारी बुआई की वो बहुत अच्छी रखनी है हमें। किसान साथियों, जब हमारा पौधा जमता है शुरू से ही, जब वो बहुत अच्छा चलता है, मोटे पौधे निकलते हैं, जल्दी ब्यात पे आ जाता है, हमें बहुत अच्छा उत्पादन उससे मिलता है। अब इसके बाद जब हमारा गन्ना जम जाता है तो हमें दवाइयों में, एक दवाई का मैं एक और प्रयोग आपको बताऊं। जब हम वेस्ट डिकम्पोज़र या ह्यूमिक, इन सब जैविक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, गौ कृपामृतम का, या अपनी ज़मीन में बैक्टीरिया डालते हैं, तो जितना हो सके हमें ज़मीन में दवाई कम डालनी चाहिए। चाहे हम इन सब चीज़ों का प्रयोग भी ना करें, दवाई हमें केवल स्प्रे के माध्यम से ही देनी चाहिए, जिससे हमारी जो मिट्टी है वो बची रहे। और स्प्रे से अगर हम दवाई देते हैं तो एक तो हमारी दवाई की मात्रा कम लगती है, हमारा खर्च भी कम होता है, हमारी ज़मीन बच जाती है। तो मिट्टी में हमेशा कम दवाइयों का इस्तेमाल करें। केवल बुआई के समय ही आप एक फंगस की दवाई और एक कीटनाशक, सिर्फ इन 2 दवाइयों का इस्तेमाल करें। किसान साथियों, मैं एक लाइन में कहूँ कि जितना काम आप अपनी मिट्टी पे करोगे उतना ही कम आपको ऊपर काम करना पड़ेगा। कम भी जमाव आता है तब भी ब्यात करके गन्ना बहुत हो जाता है, अगर आपकी मिट्टी में ताकत है तो एक अच्छा उत्पादन, एक अच्छी फसल, चाहे वो किसी भी चीज़ की फसल हो, लेने के लिए आपको अपनी मिट्टी पे काम करना पड़ेगा। और अब जो अगला पॉइंट आता है हमारा अच्छी फसल के लिए, बिल्कुल निश्चित बात है कि दवाइयों के बिना फसल अच्छी नहीं ली जा सकती। तो आप स्प्रे के माध्यम से सारी दवाइयाँ देने का काम करें, बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। आपकी मिट्टी भी जो है रिलैक्स होगी और बहुत अच्छा उत्पादन देगी। तो दवाइयों की ये बात होगी। अब उसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है कि भाई गन्ने को गिरने से बचाना है। हमारे किसान भाई मेहनत करके गन्ना पाल भी लेते हैं कि लास्ट में आके खर्चे की वजह से भी मैं कह सकता हूँ कि बहुत खर्च होता है बंधाई करवाने का, या इतना अकेला काम नहीं कर सकता आदमी, इसीलिए गन्ने की बहुत अच्छी बंधाई करनी चाहिए, जिससे हमारा गन्ना नीचे ना गिरे। नीचे गिरने के बाद फसल का जो वज़न है वो घटता है, बढ़वार भी रुक जाती है, और किसान भाइयों पैदावार पे बहुत असर पड़ता है गन्ना गिरने के बाद। तो ये 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप ये बदलाव अपनी खेती में करेंगे तो निश्चित रूप से 100+ का उत्पादन आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। किसान साथियों, एक तो समय हो गया, एक बुआई के समय खाद हो गए, एक जैविक चीज़ों का इस्तेमाल। तो जैविक चीज़ें हम बाहर से अगर लाते हैं तो बहुत महंगी पड़ती हैं, उनके रिजल्ट कम है। जो मैंने रस बताए हैं, रस ही हैं ज़मीन के लिए। जो वेस्ट डिकम्पोजर प्लस गौ कृपामृतम एक साथ बनाइए, या आप जीवामृत बनाइए, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करिए और किसान भाइयों आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। धन्यवाद।